सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो यार आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का सेट नंबर 3। ठीक है, तो हिंदी का सेट नंबर 3 है। इसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल, यहाँ पर लिखा होगा उत्तराखंड वन आरक्षी 14 फरवरी 2021। ठीक है, तो ये वन आरक्षी में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द है। ठीक है, तो इनमें से एकाक्षरी शब्द कौन सा होगा? तो एकाक्षरी शब्द होगा हमारा श्वास। ठीक है, जो एकाक्षरी शब्द का मतलब होता है जो हम एक ही बार में बोलते हैं। ठीक है, एक अक्षर में। श्वास, महिला, इसमें टाइम लग रहा है ना, कमल, भाषा, श्वास, श्वास बोल लेना एक ही बार में, एक अक्षर में हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है। ठीक है, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है, क्या होगा इसमें से? ठीक है, लड़का है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण या कर्मकर्ता सर्वनाम। ठीक है, तो यह कौन सा शब्द होगा? यह लड़का शरारती है, ठीक है, ऐसा बोला गया है, तो इसमें यह शब्द क्या होगा? तो यह शब्द होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह मतलब विशेषण, विशेषता बता रहा है ना, सार्वनामिक, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है इसमें। यह, वह, ऐसे जितने भी वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं ना, संज्ञा का सर्वनाम होता है। तो यह लड़का मतलब किसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो यह लड़का तो यहाँ पर होगा सार्वनामिक विशेषण। अगर जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती है कितने हैं। ठीक है, जैसे 25, जैसे बोलते हैं वहाँ कई लोग हैं। ठीक है, अनिश्चित है, कई लोग हैं, वहाँ क्या है? कई लोग हैं, अनिश्चित है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया यह लड़का शरारती है, तो यहाँ पर फिक्स है, ये लड़का है और क्या है? शरारती है। वहाँ पर भाववाचक संज्ञा भी आ रही है। ठीक है, उसके भाव को दिखा रहा है, और यह क्या है? सर्वनाम है। तो इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्तबल की बला बंदर के सिर। ठीक है, अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसमें बोला गया है कि अस्तबल की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा हमारा किसी का दोस्त किसी और पर मढ़ा जाना। ठीक है, किसी और का दोष है और किसी और पर डाल दिया है। ठीक है, अस्तबल की बला बंदर के सिर, मतलब अस्तबल में क्या बाते जाते हैं? घोड़े। तो अस्तबल में घोड़े बाजे जाते हैं, तो इसकी जो बला है वो बंदर के सिर डाले जा रहे हैं। बंदर तो जंगलों में रहते हैं ना, अस्तबल की बला तो घोड़ों के सर जानी चाहिए, लेकिन यहाँ किसके सर? बंदर के सर, मतलब किसी का दोष किसी और पर ही डाल देना। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। ठीक है, अब आपको देशज विदेशज पढ़ना होगा। तो देशज विदेशज क्या होते हैं? तो निम्नलिखित में इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो देशज है और विदेशज है? ठीक है, तो देशज यहाँ पर पूछा गया है। तो 24 में देशज शब्द कौन होगा? तो होगा झोला। अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। ठीक है, प्रविशेषण क्या है? तो इनमें से प्रविशेषण होगा हमारा अत्यंत। ठीक है, प्रविशेषण होता है अत्यंत। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे विशेषण क्या होता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझेंगे। ठीक है, विशेषण। ठीक है, विशेषण, तो विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है हमारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा तो आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या फिर स्थान, इन सब के नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम में आते हैं जैसे यह, वह, तुम, इधर, उधर, ऐसे वाले जितने शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम आपको पता ही होगा। तो उसके बाद विशेषण आता है। विशेषण का मतलब होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। और जो शब्द विशेष, जैसे ना विशेषण है, जो शब्द विशेषता बता रहे हैं उनको बोलेंगे विशेषण। ठीक है, जो विशेषता बता रहे हैं किसी शब्द की तो उसको बोलेंगे विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे किसी व्यक्ति की, जैसे राम बहुत अच्छा आदमी है, तो ये राम की विशेषता बताई जा रही है, तो उसको बोलेंगे विशेष्य। राम क्या होगा? विशेष्य होगा, मतलब राम की यहाँ क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा विशेष्य। तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पूछा गया है प्रविशेषण के। तो यहाँ पर जैसे ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है? विशेषण है यहाँ पर।
ठीक है, विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, वो व्यक्ति क्या है, ईमानदार है। और किसी की विशेषता बताई जा रही कि वो व्यक्ति पराक्रमी है, और किसी की विशेषता बताई जा रही कि वो कुशल है। ठीक है, तो लेकिन अत्यंत जो है ये होता है बहुत, बहुत को बोलते हैं, जैसे अत्यंत है ना, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये किसी की विशेषता तो बता रहे हैं, लेकिन मतलब फिक्स नहीं बता रहे हैं कि किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये इसको बोला जाता है प्रविशेषण। ठीक है, अगला है भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो ये साहित्य से आ गया। तो जो भक्तिन है, भक्तिन जो है ये महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है। तो कौन सी विधा की रचना है भक्तिन, तो भक्तिन है हमारा संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ठीक है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन। अगला है हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर होता है। ठीक है, पंचमाक्षर होता है कौन सी वर्णमाला का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें म ड ध च। तो इसका राइट आंसर जो होगा म वर्ण में क्या होता है कि पंचमाक्षर होता है, प फ ब भ म। तो पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर कौन, प वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो क्या है, म है। तो ठीक है, तो पंचमाक्षर क्या होगा, इसमें से म हो जाएगा, ये पांचवा अक्षर है किसका, प वर्ग का। अगला क्वेश्चन है संसद शब्द में संज्ञा है। संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो संसद शब्द में है हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक। तो संसद बोल लेना, तो काफी व्यक्तियों को मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है। ठीक है, अकेला तो नहीं बनता ना, काफी व्यक्ति होते हैं इसमें संसद में जुड़े हुए, तो ये क्या होगा, पूरे समूह को डिनोट कर रहा है संसद। तो यहाँ पर होगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और बात करें जातिवाचक, तो किसी व्यक्ति की जो जाति बताता है उसको जातिवाचक बताते बोलते हैं, और किसी व्यक्ति की जो भावना को प्रदर्शित करता है उसको भाववाचक, और किसी व्यक्ति का जैसे नाम वगैरह लेते हैं तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आगत शब्द है। ठीक है, तो आगत शब्द इनमें से कौन सा है, तो वो है अखबार। ठीक है, आगत शब्द है अखबार। आगत शब्द क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आगत शब्द वो होते हैं जैसे कोई भी शब्द होता है ना जिनके नीचे पे फ ज जो दूसरी भाषाओं से लिए होते हैं, जैसे फ होता है नीचे डॉट करा होता है ना, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं, आगत शब्द होते हैं। ठीक है, जो दूसरी भाषाओं से लिए होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। ठीक है, तो शेखर जोशी की रचना क्या है इनमें से, तो वो है हमारा कोसी का घटवार। ठीक है, कोसी का घटवार क्या है, शेखर जोशी की रचना है। और बात करें पंच परमेश्वर की, पंच परमेश्वर किसकी है, प्रेमचंद की है। ठीक है, प्रेमचंद की है पंच परमेश्वर, और गोदान भी इन्हीं की रचना है प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं वाक्य के, ये होते हैं हमारे 8 भेद। ठीक है, 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है डिंगल पिंगल का संबंध है, तो डिंगल पिंगल का संबंध किससे है, तो डिंगल पिंगल का संबंध है हमारा राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है सीलबंद शब्द है, तो सीलबंद कैसा शब्द है, तो यह है संकर शब्द। ठीक है, देशज आपको पता है, विदेशज और तत्सम तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम वो होते हैं जितने भी सारे संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका हम हिंदी में रूपांतरण कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, वो सारे शब्द तत्सम होते हैं। विदेशज शब्द होते हैं जो विदेश से आए होते हैं, देशज शब्द जो देश के होते हैं, संकर शब्द होते हैं ये। ठीक है, जैसे सीलबंद है। अगला क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से व्यंजन संधि से कौन सा संबंधित नहीं है, पहला है जगत धन नाथ। तो क्या बन जाता है ये, जगत धन नाथ बराबर बन जाता है हमारा जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। और अगला है तत् धन लीन, तो ये बन जाता है हमारा तल्लीन। अगला है सम धन सार, तो ये बन जाता है हमारा संसार। अगला है नि धन संदेश, तो ये बन जाता है निसंदेह। ठीक है, निसंदेह। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है, तो ये है हमारा निधन संदेह। तो ये होता है निसंदेह। निसंदेह होता है विसर्ग संधि। ठीक है, इनमें इसमें कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। बाकी देखो जितने भी 3 है ये सारे क्या हैं, व्यंजन संधि है। जगत धन नाथ ये हो रहा है जगन्नाथ, मतलब तौ का द हो जा रहा है, तो इसमें तीसरे वर्ण वाला क का तीसरे वर्ण में, तौ का तीसरे वर्ण में परिवर्तन वाला तौ थ द तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, जगन्नाथ बन गया। ठीक है, वैसे समधन सार, तो ये क्या बन गया, संसार बन गया, संसार। न बन गया ना, म का क्या बन गया, न बन गया, म संबंधी नियम। तो तत् धन लीन, इसका बन गया तल्लीन। ठीक है, तौ का क्या हो गया, ल में परिवर्तन हो गया। नि धन संदेह, तो ये निसंदेह ही रहेगा, तो ये रहेगा विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये हमारा आज्ञा।
किसी को आज्ञा देते हैं ना हम, तो आज्ञा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। आच्छादन पुल्लिंग है, मातृत्व पुल्लिंग है, आदेश क्या है, ये सारे पुल्लिंग है। तो अगला क्वेश्चन है अंगुली का तद्भव रूप है, ठीक है। अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा, तो अंगुली का तद्भव रूप होगा हमारा उंगली, ठीक है। अंगुली संस्कृत भाषा शब्द है, तो इसको हिंदी इसमें तद्भव करेंगे तो उंगली हो जाएगा, ठीक है, उंगली। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक भेद है, ठीक है। जो परिमाणवाचक भेद होते हैं वो क्या होते हैं, तो परिमाणवाचक भेद इनमें से क्या होगा, विशेषण का, ठीक है। परिमाणवाचक भेद किसके होते हैं, विशेषण के होते हैं, संज्ञा के नहीं होते, कारक के नहीं होते, सर्वनाम के नहीं होते, किसके होते हैं, विशेषण के होते हैं परिमाणवाचक भेद, ठीक है। विशेषण में परिमाणवाचक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। जो अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है वो किस में होता है, तो ये होता है विसर्ग के रूप में, ठीक है। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, ये होते हैं अंक अह, ठीक है। ये विसर्ग के रूप में लगाए जाते हैं, जैसे निह संदेश आया था ना ऊपर, यहाँ पर अह की मात्रा लगा देंगे तो ये विसर्ग संधि बन जाएगी इसमें। तो अयोगवाह वर्ण होते हैं जो अंक अह, इनको बोला जाता है विसर्ग के रूप में। अगला है अन्वयी का अर्थ है, तो अन्वयी का क्या अर्थ होगा, अन्वयी का अर्थ होगा वाक्य की अनुरूपता। वाक्य की अनुरूपता को अन्वयी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कमला। बाकी वाणी है, बीड़ा पाणी है, शारदा है, कमला नहीं है, ठीक है। तो कमला किसका पर्यायवाची है, कमेंट डाउन। अब देखो दूसरा एक सेट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो सेट है ये हमारा किसका, आबकारी का, ठीक है। जो आबकारी का जो 2021 में पेपर आया था जनवरी में, तो आबकारी का जो ये है आबकारी सिपाही का, तो ये सेट था। ये जो क्वेश्चन थे ये आए थे हिंदी के 20 क्वेश्चंस उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। जो तुरंत सोचते ही निर्णय ले लेता है उसको बोला जाता है प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। उत्पन्नमति, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। जो प्रत्युत्पन्नमति होता है उसको बोला जाता है निर्णय लेने वाला, मतलब तुरंत सोचते ही निर्णय लेने वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से, तो ये है तृष्णा, ठीक है। इच्छा, इसको बोला जाता है, इच्छा भी बोला जाता है तृष्णा को, ठीक है। तृष्णा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है द्वग, ठीक है। बाकी अभ्र, आकाश को बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, लेकिन द्वग नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक क्या है इसमें से, तो ध्यानपूर्वक है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। क्रिया हो रही है यहाँ पर ध्यानपूर्वक, मतलब ध्यानपूर्वक किताब पढ़ो या ध्यानपूर्वक कुछ चीज़ देखो, ध्यानपूर्वक कुछ सुनो, तो यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, तो मतलब क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है कैंची शब्द है, ठीक है। जो कैंची शब्द है वो क्या है, तो ये है तुर्की शब्द है, ठीक है। कैंची कौन सा शब्द है, तुर्की शब्द है। बाकी अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी और फारसी शब्द भी आप सीख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दारुण शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो दारुण शब्द का क्या अर्थ है, दारुण शब्द का अर्थ है भयंकर, ठीक है। भयंकर शब्द होता है दारुण का। अन्वय शब्द का संधि विग्रह है, ठीक है। इसका संधि विग्रह करना है, तो अन्वय शब्द में कौन सा संधि विग्रह होगा, तो अन्वय शब्द में होगा अनुधन अय, ठीक है। अनुधन अय बराबर क्या हो जाता है, अन्वय हो जाता है। जब उह धन अ मिलता है तो क्या बनता है, औ बनता है, व बन जाता है, ठीक है। अन्वय, और इसके आगे न लगेगा, ठीक है। अनु अनुधन अय, तो ये बनेगा अन्वय, ठीक है। इनमें कौन सा, इसमें कौन सी संज्ञा है ये मेरे को बताना, सॉरी कौन सी संधि है इसमें वो बताना, ठीक है। कौन सी संधि है, व्यंजन है या फिर स्वर संधि है, इसमें कौन सी संधि है ये मेरे को जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड को जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है प्रत्यय, ठीक है। जो किसी खंड या शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है, अंत में जुड़ता है, जैसे यह अनुधन अय, यहाँ पर क्या जुड़ गया, अय प्रत्यय जुड़ गया, तो ये बन गया अन्वय, ठीक है। तो प्रत्यय जुड़ता है शब्द के अंत में, उपसर्ग लगता है आगे, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, जो आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, पीछे लगता है जो उसको प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विविध भारती प्रसारण सेवा शुरुआत की गई, ठीक है। तो विविध भारती का जो प्रसारण सेवा है वो शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी हमारा सन 1957 ईस्वी में, 1957 में क्या हुआ था, विविध भारती प्रसारण की शुरुआत हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, जो कवयित्री महादेवी वर्मा है इनका जन्म कब हुआ था, तो कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है, तो आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा अंधकार। ठीक है, आलोक शब्द का होगा अंधकार। अगला है उड़ती चिड़ियां पहचानना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़ियां पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है, रहस्य की बात जानना। जैसे कोई रहस्य की बात होती है ना, तो रहस्य की बात भी कोई जान जाता है तो उसको बोलता है उड़ती चिड़ियां पहचानना। बोलता है ना मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन देता हूँ, मतलब कोई भी रहस्य की बात होती है मैं उसको पहले ही जान लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नहीं है, किताब नहीं है। जैसे रामायण है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब रामायण है, दिल्ली है, यमुना है, तो ये क्या है, किसी व्यक्ति को डिनोटेट कर रहे हैं। रामायण है ना, तो ये क्या है, कोई चीज़ है, रामायण है, फिक्स है, हमें पता है। दिल्ली है, एक जगह है, स्थान है, तो स्थान क्या होते हैं, सारे स्थान संज्ञा होते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना है, यमुना भी क्या है, यमुना या तो लड़की का नाम है या तो नदी का नाम है। ठीक है, ये भी फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन किताब बोल रहे हैं, अब यहाँ पर किताब बोला है तो किताब क्या, कौन सी किताब है, क्या किताब है, ये फिक्स व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है, समूहवाचक है। तो किताब बोला है, किताबों का समूह है, मतलब बहुत सारी किताब है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, लूसेंट है, क्या है, कौन सी किताब है तो है क्या, तो ये किताब क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुशासन शब्द है, तो अनुशासन शब्द कौन सा है, तो अनुशासन शब्द है यौगिक शब्द है। अनुधन शासन, ठीक है, अनुधन शासन से ये मिलकर बनता है अनुशासन, तो ये क्या है, यौगिक शब्द है। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगला है दाजू रचना है, तो दाजू किसकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो जो दाजू रचना है ये किसकी है, तो दाजू रचना है हमारी शेखर जोशी की। ठीक है, शेखर जोशी की रचना है दाजू। अगला क्वेश्चन है वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है। ठीक है, इस वाक्य में क्या है, वह क्या है, ये पूछा गया है। तो वह क्या होगा, वह होगा इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह मनुष्य नहीं देवता है, वह मतलब वह कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वह मनुष्य नहीं है, देवता है बोल रहे हैं, तो वह क्या है, फिक्स है, तो निश्चय तो है लेकिन सर्वनाम है। राम मनुष्य, अब बोलते राम मनुष्य नहीं देवता है, तो राम क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। ठीक है, ओ सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ये किसी पुरुष के लिए, पुरुष या स्त्री के नाम को क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है अगर राम होता है, यहाँ पर राम मनुष्य नहीं देवता है तो राम क्या हो जाता है यहाँ पर, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर बोला गया वह मनुष्य नहीं देवता है, बात तो फिक्स है, निश्चय तो है, लेकिन वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है चमाचम शब्द है। ठीक है, तो चमाचम जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, चमाचम, तो जो चमाचम शब्द है ये हो जाएगा हमारा कौन सा, देशज शब्द है। ठीक है, चमाचम होगा देशज शब्द। आगत, एक बात करते हैं ना, आगत शब्द क्या होते हैं, आगत स्वर, जैसे कोई भी शब्द के ऊपर पर ऐसे बिंदी लगती है ना, मतलब ओ, जैसे कॉफ़ी बोलते हैं ना हम, कॉ के ऊपर ये लगा देते हैं, कॉफ़ी, टॉफ़ी ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो अ होता है, अ क्या होता है, आगत होता है। ठीक है, आगत स्वर या व्यंजन जो भी बोलते हैं इसको, आगत स्वर बोलेंगे, वैसे तो व्यंजन तो नहीं बोलेंगे, आगत स्वर होता है ये। ठीक है, आगत शब्द भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। मोहन क्या एक अच्छा खिलाड़ी भी है और पढ़ने में भी तेज है, तो यहाँ पर यह वाक्य क्या है, तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी बहुत तेज है, तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, मतलब दो शब्दों को मिलाकर बनाया है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, एक एक शब्द है, और यह अच्छा होते हुए भी क्या है, पढ़ने में भी तेज है, तो दो दो शब्दों को मिलकर एक वाक्य बनाया गया है, दो वाक्यों को मिलाकर, तो इसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। अगला है 19वां, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ, तो वो हुआ हमारा ऑप्शन सी, सन 1949 ईस्वी में। ठीक है, 1949 में इसको हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया था, कब, 14 सितंबर को।
ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा घोषित किया गया है। तभी उसी दिन से क्या होता है कि 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक आता है हमारा 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, और मनाते हैं 14 सितंबर को क्या, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, इसको राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। ठीक है, मोहन ने संतरा और केला खाया, संतरा भी खाया केला भी खाया, तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा, ये होगा विधिवाचक। ठीक है, विधि के अनुसार मोहन ने केला खाया फिर संतरा खाया, तो ये विधिवाचक है। आदेशवाचक जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को आदेश दे रहे होते हैं, प्रश्नवाचक किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन, मैं इसमें 2 सेट करा चुका हूँ। एक है पटवारी फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, 2021 का जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था ये था। एक है आबकारी में जो आया था 2021 में, हिंदी के जो 20 क्वेश्चन थे वो करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हिंदी की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।